गुड मॉर्निंग क्लास। आज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यदि सेक थीटा 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, तो हमने पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, जो कि बी पे 90 डिग्री है। एंगल ए को यहाँ थीटा मान लिया। ठीक है, तो सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, क्या है 13/12। सेक थीटा क्या होगा, सेक की वैल्यू क्या होगी, कॉस का इन्वर्स होता है। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कर्ण अपॉन आधार। तो ये हो गया 13/12। इसको आप रेशियो की फॉर्म में के ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ के की फॉर्म में दे रखे हैं। अब हमारे पास ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, लेकिन हमारे पास BC नहीं है। तो ये देखिए, हाइपोटेन्यूज में से कर्ण में से जब आधार को माइनस करोगे, कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को माइनस करने पर हमको क्या है, लंब मिलेगा। ठीक है, यही है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से हम BC निकालेंगे, जो है 13K का स्क्वायर माइनस 12K का स्क्वायर। 13K है 169 एंड दिस इज 144K स्क्वायर। दोनों को माइनस किया 25K स्क्वायर, रूट करेंगे तो 5 × 5, तो एक 5 निकल आएगा और K स्क्वायर में K निकल आएगा। आप चाहे तो K मेंशन करिए, चाहे तो बिना K के भी कर लीजिए। अब हम बाकी सारे टी रेशियोज, जो इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात है ना। तो अब हम साइन थीटा निकालेंगे। हमें ट्राइंगल की अगर तीनों वैल्यूज़ पता हो गई हैं, लंब, आधार और कर्ण, तो हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं बाकी। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो ये हो गया क्या, BC। देखो सिंपल है, साइन इज दिस अपॉन दिस, एंड कॉस इज दिस अपॉन दिस, टेन है दिस अपॉन दिस। ठीक है, बाकी इनके इन्वर्स है। तो साइन थीटा हो गया 5K अपॉन 13K, K से K कट गया 5/K। कॉस थीटा बेस हो गया 12K अपॉन 13K, 12/13। टेन क्या हो गया, परपेंडिकुलर, लंब अपॉन आधार, तो ये हो गया 5K अपॉन 12K। ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये 5/12 है, तो ये 12/5 हो जाएगा। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, तो इन्वर्स हो जाएगा। कर्ण क्या था 13, और जो परपेंडिकुलर है, लंब है, वो 5 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक फिगर है जिसमें यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। ठीक है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी के है। तो आप दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी के है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लिया जहाँ पर ये कोण 90 डिग्री हो गया। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी जो है वो न्यून है, इसलिए मैंने एंगल सी, ऑब्वियसली तीसरा कोण ही समकोण होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि न्यून कोण का मेजरमेंट कितना होता है, 90 डिग्री से कम होता है। तो कॉस ए क्या होगा, कॉस ए ये है, एंगल जिस लाइन के ऊपर बना होता है वो बेस कहलाती है। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज पे तो बना नहीं है। तो ये हो गई आपकी बेस AC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। ठीक है, कॉस बी लेंगे तो देखिए ये वाला एंगल होगा, अभी मैं बताती हूँ आपको। ये B होगा, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, BC, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज या कर्ण हो जाएगा AB अपॉन AB। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी के, मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दिया कॉस ए को बराबर कॉस बी के, जिसे आप दिया हुआ कह सकते हैं। कॉस ए की वैल्यू लिख लीजिए AC अपॉन AB, और कॉस बी की वैल्यू लिख लीजिए BC अपॉन AB। AB से AB कट जाता है, आपको पहले भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कराए हैं, तो उसमें बताया है मैंने कि जो डिनोमिनेटर होते हैं वो वैल्यूज़ कट कर जाती है। ठीक है, तो AC बराबर BC के हो गया। ठीक है, तो जब AC ये है एंड BC ये है, तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके जो कोण होंगे, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये रीज़न लिखना होगा इस क्वेश्चन में, इस चीज़ के आपको मार्क्स मिलेंगे कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके जो सम्मुख यानी सामने वाले कोण हैं वो दोनों बराबर होंगे। यानी हम कंक्लूजन पे आते हैं, दिस इम्प्लाइज का साइन लगा हुआ है कि एंगल ए बराबर एंगल बी के। Okay students, so this was all for today. Complete your work. If you have any doubts, you can give me a call and ask me. Have a nice day.